निजी अस्पतालों की लूट से बचने के लिए गरीब लोग सरकारी अस्पताल का सहारा लेते हैं ताकि उनको सरकारी सुविधा मिले और वो पैसों की लूट से बच सके। लेकिन सरकारी अस्पताल में आने के बाद भी उनके साथ ये लूट लगातार जारी है। ऐसे ही यह अवैध लूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल के ही कर्मचारी और डॉक्टर हैं, जो एक गिरोह के रूप में काम करके गरीब मरीजों से ऑपरेशन के नाम पर पैसे लूटते हैं और इन पैसों की इनको कोई रसीद भी नहीं दी जाती है। अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल के 2 हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिनमें डॉक्टर संदीप सोनी और डॉक्टर सचिन शामिल हैं, उन पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। 55 वर्षीय महिला सरोज का हाथ का ऑपरेशन किया गया और उसकी एवज में उनसे 5,000 रुपए मांगे गए। सरोज आयुष्मान कार्ड धारक है और इस कार्ड के अनुसार उसका पूरा खर्चा सरकार को उठाना है। महिला अस्पताल में दाखिल सरोज के परिजन भगवत स्वरूप ने बताया कि जब वो अपने मरीज को ऑपरेशन के बाद बाहर ला रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने उनके पास आकर ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए कहा, जिसके बाद उनसे वहां पर 5,000 रुपए की मांग की गई और जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उनके साथ डॉक्टर के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। ये कह रहे ऑपरेशन किया है मैंने, कोहनी का ऑपरेशन करे हो जी। फिर इन्हें पुलिस बुलाई है श्याम के और दोबारा। मैंने कहा पुलिस तुम कैसे आई हो? पहले 1.5 महीना पहले हमारा राजीनामा हो चुके हो, हम राजीनामा दे चुके हैं। फिर पुलिस ने कही जी ना तुम्हें फिर देना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद में श्याम की पुलिस बुलाई है, जब हम धमका दिए हैं उसके बाद में पुलिस बुलाई है, हमें धमकवाने पैसों का धंधा चल रहा है। पैसे लेने का दूसरा आरोप होटल के रहने वाले तेजपाल ने लगाया है, जिनके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है और उनका ऑपरेशन करने के नाम पर उनसे 20,000 रुपए लिए गए। तेजपाल खुद एक बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उनको इलाज कराने की एवज में इस रकम की कीमत चुकानी पड़ी और इन पैसे की उनको किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी गई। जिले के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आया था। मेरा हाथ और पैर दोनों टूटे हुए थे जी। तो बाबूजी उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये 25,000 रुपये लगेंगे आपके ऑपरेशन के लिए। तो हमने कहा हमारा तो बीपीएल कार्ड है, हम तो गरीब आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो पैसे हम ले रहे हैं आपसे 20,000 25,000 रुपये, ये हम अपने जो प्लेट और जो सामान आता उसके पैसे ले रहे हैं, ना कि उसके लिए ले रहे कि अपने उसकी। तो जी हमने फिर बाबूजी अपना काम करवाना था तो उनको पैसे दे दिए 20,000 और अपना ऑपरेशन करा लिया। वहीं पैसे देने वालों में तीसरी बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली फरीदाबाद के नगला गांव की रहने वाली विमला शामिल हैं। विमला के बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और इसका ऑपरेशन करने के नाम पर अस्पताल के स्टाफ कर्मचारी ने 6,000 रुपए लिए। 6,000 रुपए लेने के बाद इनके बच्चे के हाथ का ऑपरेशन हुआ। हड्डी का ऑपरेशन हुआ, हाथ टूट हुआ इसका। 6,000 रुपये लिए। नहीं डॉक्टर साहब ने ना लिया हमसे, तो कोई यहीं करीब मिलो उनसे वही नहीं लिया, हम तो नाम में न जाने जी। कह रहे जल्दी हो जाएगा, वैसे तो घनों खर्चा आ प्राइवेट इलाज करवाएंगे तो मैंने की मेरा बीपीएल कार्ड है, थोड़ा कम हो जाए सही है। कह रहे ना आयुष्मान होता तो हो जाते फ्री में। अच्छा, बस कितना ही। तो वहीं पैसे देने वालों में अगली मरीज चमन देवी शामिल हैं, जिनका दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था और उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर सचिन के द्वारा 15,000 रुपए की मांग की गई, जिनमें से 11,000 रुपए देने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया और अभी भी बाकी पैसे के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। 11,500 लिए, 15,000 में तय हुई। विकलांग पैरों का सीधे कर रहे हैं सचिन डॉक्टर ने। अगले मरीज पलवल के ही गाँव कलसाडा के रहने वाले हैं, जिनके कुल्ले का ऑपरेशन होना है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा ही उनसे 35,000 रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन जैसे तैसे 25,000 रुपए पर सहमति बनी, जिनके पैसे देने के बाद उनका ऑपरेशन बाहर कराने की बात कही जा रही है। 35,000 मांगे जी पैसे, कल की करिए जी उन्हें, और 25 पाएंगे 35 से। वे यूँ कह बाहर ऑपरेशन होगा और ट्रीटमेंट है उसी करने दाखिल वन बाहर है काम ऑपरेशन, यह मशीन नहीं है ये बोले वो डॉक्टर साहब। यह है स्टाफ को ही एक उम्मीद नहीं लगा, ये गरीब आदमी हमारे पास पैसा नहीं है, कोई सहायता मिले हमें। पैसा पहले जी एडवांस, पीछे ऑपरेशन पहले पैसा। डॉक्टर संदीप सोनी और डॉक्टर सचिन ये दोनों ही सिविल अस्पताल में बतौर हड्डी रोग विशेषज्ञ तैनात हैं और दोनों पर ही ऑपरेशन की एवज में पैसे मांगने का आरोप है।
संदीप को सिविल अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ साथ RMO भी बनाया गया है। जब संदीप से इन सभी मामलों को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब शायद ये भूल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी पैसे लेने के ही आरोप लगे हैं। देखिए, जो भी हॉस्पिटल में जो भी मरीजों का जो इलाज है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अगर इसके बावजूद अगर कोई पेशेंट इस तरह की कोई शिकायत करता है तो उसके लिए पूरी तह तक जाके उसकी जांच करी जाएगी और जो ठीक कदम है, जो मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, जो भी उनके लिए अच्छा है वो उठाया जाएगा और जो भी इसमें लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी ये मामला संज्ञान में आया है तो उसके बारे में जितना कि किस मरीज़ का क्या इलाज हुआ है, क्या कुछ है, उसका फाइल का पूरा उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही वो करेंगे और जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल डॉक्टरों पर कोई आंच ना आ सके। अब देखना होगा कि जिन डॉक्टरों के नाम मरीजों के द्वारा लिए गए हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग उन पर कोई कार्रवाई करेगा या सिर्फ लेपापोती की जाएगी। पलवल से टोटल न्यूज़ के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।